अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है जैसा अभी आजकल ब्रिटेन में, कनाडा में और बाकी के पश्चिमी देशों में हो रहा है। तो इसका जवाब है बिल्कुल, भारत में भी ऐसा हो सकता है। और यह मैं क्यों कह रहा हूं, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारे देश की युवा आबादी। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी युवा आबादी हमारे देश में है। और ये जो चलन है किसी भी धर्म को ना मानने का, ये सबसे ज्यादा युवा आबादी में ही देखने को मिल रहा है। असल में भारत दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है, जहां लोगों की औसत आयु सिर्फ 28.7 वर्ष है। और ये नोटा वाला धर्म पूरी दुनिया में युवा आबादी ही सबसे ज्यादा अपना रही है। इसलिए हमारे देश पर इसका प्रभाव आगे चलकर जरूर पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि भारत की जो नई युवा पीढ़ी है, उसका पहले के लोगों की तुलना में धर्म में विश्वास काफी कम हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में भी धार्मिक कट्टरवाद और धार्मिक लचीलापन, दोनों व्यवस्थाएं और धारणाएं एक साथ आगे बढ़ रही हैं और मजबूत भी हो रही हैं, जिससे यह समझ में आता है कि नई युवा पीढ़ी शायद किसी भी धर्म में बहुत कट्टरता के साथ विश्वास नहीं रखेगी और पुरानी पीढ़ी में यह धार्मिक विश्वास ज्यादा देखने को मिलेगा। भारत में अगर नो रिलीजन सबसे बड़ा धर्म बन गया तो यह हमारे देश की पूरी व्यवस्था को बदल कर रख देगा। और जैसा कि मैं आपको अपना सबसे बड़ा डर बता रहा हूं, जो व्यक्ति किसी भी धर्म को नहीं मानेगा, शायद उसके लिए सबसे बड़ा धर्म पैसा ही बन जाएगा। और लोगों का जो इकोनॉमिक स्टेटस है, यानी आपकी जो आर्थिक स्थिति है, वही आपका धर्म बन जाएगी और वही आपकी नई जातियां बन जाएगी। नया धर्म और नई जातियां होंगी लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, अमीर और गरीब, ये सब नए धर्म हो जाएंगे। तो जब कोई आपसे पूछेगा कि आपका धर्म क्या है, तो आप कहेंगे मेरा धर्म है, मैं तो मिडिल क्लास हूं। या कोई कहेगा कि मैं गरीब हूं, यही मेरा धर्म है। कोई कहेगा मैं अमीर हूं, यही मेरा धर्म है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आज हमें मिला जब हम ये खबर, आज आपके लिए खबरें ढूंढ रहे थे, जिससे ये पता चलता है कि पूरी दुनिया में अब तीसरे नंबर पर ऐसे लोगों की संख्या हो गई है। लगभग 119 करोड़ लोग ऐसे हो गए हैं जो धर्म के कॉलम पर नोटा पर टिक करना चाहते हैं, जो ये कहना चाहते हैं कि हम किसी भी धर्म को नहीं मानते। आज इनकी संख्या 119 करोड़ है। 20 वर्ष के बाद इनकी संख्या 250 करोड़ भी हो सकती है, 300 करोड़ भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। यानी लगभग आधी दुनिया ऐसी हो जाएगी जो किसी भी धर्म को नहीं मानती होगी। और हमारे देश में जो नई युवा पीढ़ी आ रही है, वो भी शायद इन्हीं के कदमों पर चलने लगेगी। तो एक नए समाज की जो नींव है वो पड़ चुकी है। एक नए समाज का निर्माण शुरू हो चुका है, जिसमें धर्म नहीं होगा। इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ खराब बातें भी हैं। खराब बात, जैसे मैंने आपको कहा, कहीं ऐसा ना हो कि ये सारे लोग पैसे को ही अपना धर्म मानने लगे। ऐसा ना हो कि इनके धर्म और जातियां मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अमीर और गरीब बन जाएं। लेकिन एक दूसरा कारण यह भी है, जैसा कि हमने आपको कहा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दंगे और संघर्ष धर्म को लेकर ही होते हैं, कट्टरवाद को लेकर होते हैं। आतंकवाद जैसी जो समस्याएं हैं, उसमें भी धर्म का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर लोगों ने धर्म को मानना बंद कर दिया, तो क्या फिर इस तरह की कट्टरवाद की जो स्थितियां हैं, ये खत्म हो जाएंगी? क्या धर्म को लेकर दंगे समाप्त हो जाएंगे? क्या धर्म को लेकर जो संघर्ष आज पूरी दुनिया में चल रहा है अलग अलग धर्मों के बीच, क्या वो समाप्त हो जाएंगे? जो लोग कन्वर्जन कराते हैं, जो लोग घर वापसी कराते हैं, उन सब की दुकानें भी बंद हो जाएंगी। और सोचिए, हमारे देश में इतने मंदिर हैं, पूरी दुनिया में इतने चर्च हैं, इतने मस्जिद हैं, कितने गुरुद्वारे हैं। जब धीरे धीरे लोग धर्म को मानना ही बंद कर देंगे, तो इन मंदिरों का क्या होगा, गुरुद्वारों का क्या होगा, चर्चेस का क्या होगा और मस्जिदों का क्या होगा? क्योंकि वहां जाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। और ये वो समय होगा जब लोगों के पास इन पूजा स्थलों पर जाने का समय ही नहीं बचेगा।